नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। शरद ऋतु चल रही है और इसको शरद नवरात्रि भी कहते हैं। इसमें विशेष तरह से औषधियों के सेवन का ये समय है, जिसमें आंवला, त्रिफला, शतावरी आदि औषधियों का सेवन इसमें करना चाहिए। नवरात्रि के काल में जो शरद काल जो चलता है, इसमें त्रिफला जो चूर्ण है, त्रिफला की एक एक हरड़, बहेड़ा और आंवले का सेवन अलग अलग विधि से आयुर्वेद के शास्त्रों में बताई गई। चिकित्सा की दृष्टि से, रोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय जो है आंवला, हरड़, बहेड़ा, शतावरी और भी कई सी कुष्मांडा, ये सब जो है औषधियों के नाम हैं। इन औषधियों का सेवन जो है अमृत के समान माना गया है। इनके सेवन से जो है बीमारियों का नाश होता है और व्यक्ति अपने आत्मोत्थान की तरफ बढ़ता है। आत्मोत्थान करके परमात्मा का साक्षात्कार करता है, ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है। और जो भौतिक देवी देवता हैं, जो देवियां हैं, उनमें भी उनका चित्त लगता है। उनको भी प्रसन्न करने के लिए जो लोग व्रत उपवास करते हैं, उनमें भी वो काफ़ी सहायक होता है। तो जितने भी व्रत उपवास करते हैं, उन सभी लोगों को नवरात्रि की एक बार पुनः शुभकामनाएं। अब हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। गैरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र। आज जो है 51 सत्र है। आज का जो विषय है नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि। हमारे शरीर में 72 करोड़ से अधिक नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों की शुद्धि जो है एक विशेष प्रकार के प्राणायाम से होती है। ये आज से नहीं, अनादिकाल से जो ऋषि मुनि हुए हैं, वो प्राणायाम और साधना करने से पहले जो है नाड़ियों की शुद्धि किया करते थे। नाड़ियों में मल का इकट्ठा हो जाना, कचरे का इकट्ठा हो जाना ही विकार उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि जब विकार इसलिए विकार करता है कि वायु का संचार अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। फ्लो, जो ब्लड का सर्कुलेशन जो होना चाहिए, ब्लड का जो प्रवाह होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आजकल हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, वेरिकोज वेंस की तकलीफ आ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं। इनसे तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं और व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण है वो नाड़ियों का अवरुद्ध होना ही है। इसको विज्ञान की भाषा में तरह तरह के नामों से, तरह तरह की बीमारियों के शब्दों के नामों से जाना जाता है। एक शुद्ध रूप में और एक यथार्थ रूप में जाना जाए तो नाड़ियों की अशुद्धि ही हार्ट और ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, पैरालाइज का भी मुख्य कारण वही है। तो नाड़ियों में अशुद्धियां न हो, इसके लिए जो है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और साधना के दृष्टि से भी काफ़ी लाभकारी है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसीलिए जो है प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम नाड़ी शोधन से पहले नहीं करना चाहिए, नाड़ी शोधन करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो पहले प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। ऐसा जो करते हैं शायद वो गलत कर रहे हैं। उनको सुधार लेने की आवश्यकता है, उनको सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए जो है सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें।
योग करने से पहले कुछ व्यायाम करना जरूरी होता है। आसनों से नाड़ियों की शुद्धि उतनी अच्छी तरह से नहीं खुल पाती है, इसीलिए व्यायाम जरूरी है। योग के साथ साथ व्यायाम करना अति आवश्यक है। केवल प्राणायाम और आसन कर लेने से वो चीज प्राप्त नहीं हो पाता है, नस नाड़ियां नहीं खुल पाती। तो इनको खोलने के लिए जो है सूक्ष्म व्यायाम किया करें, या फिर जो कठिन जो व्यायाम है, शरीर के अलग अलग मांसपेशियों के लिए अलग अलग जो व्यायाम हैं उनका अभ्यास जरूर किया करें। उसके बाद जो है आसन पे आना चाहिए। आसन के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन के बाद जो है फिर कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। यही योग का नियम भी है और ऋषियों ने भी यही बात कही है। अब आगे हम हिरण्य संहिता में नाड़ी शुद्धि प्रकरण में जो अच्छी तरह से समझेंगे। पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे, फिर आगे इसके अर्थ को समझें। 32वां श्लोक है, कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजिने च कंबले स्थूलासने समासीनः प्रांगमुखे वाप्य वाप्यद मुखः नाड़ी शुद्धि समासाद प्राणायाम समभ्यसे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले तैयारी एक विशेष होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं शुरू कर देना चाहिए। आजकल ये देखा गया है कि लोग टहलने के लिए जाते हैं तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास चलते चलते कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग जो है पार्कों में लोहे के या सीमेंट के बने हुए चेयर होते हैं, उस पे बैठ कर के लोग शुरू कर देते हैं। कुछ लोग घास पे शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जमीन पे शुरू कर देते हैं, कुछ लोग पतला चद्दर बिछा के ही, जो लाभ कम करता है हानि ज्यादा करता है। इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग चलते चलते करते हैं, वो बहुत ही नुकसानदेह है। कुछ लोग सीमेंट के द्वारा बने हुए जो पत्थर लगे रहते हैं उन पत्थरों पे बैठ करके ही करने लगते हैं। जब प्राणायाम का अभ्यास करें तो शरीर जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के संपर्क में न आए, ये ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा होने के कारण जो है हमारी सारी एनर्जी को खींच लेती है। जो भी हम ऊर्जा शरीर में इकट्ठा करके बैठे हैं या इकट्ठा रहती है, उन सभी ऊर्जा को वो खींच लेती है। इसीलिए जब भी आप प्राणायाम करें, जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करने जाएं, तो मोटा कंबल होना चाहिए, मोटा आसन होना चाहिए, जिसमें बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकें। दूसरी चीज, कुचालक होना चाहिए। जब तक कुचालक नहीं है तब तक आप प्राणायाम और आसन का अभ्यास करते हैं तो नुकसानदेह ही होता है। कुछ लोग नदी के किनारे पे, कुछ लोग समुद्र के तट पे, कुछ लोग पानी में, ये जो तमाम प्रक्रियाएं नई नई लेकर के आ रहे हैं वो विनाशकारी है। उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। आजकल वाटर योगा हो रहा है, ये भी बहुत ही खतरनाक है। ये शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध होने के साथ साथ शरीर जो है, जो चालक स्थिति में होती है और शरीर से सारी एनर्जी जो है पानी के माध्यम से, पानी में विद्युत होता है और विद्युत जो है सभी तरह की शक्तियों को खींच लेती है। शरीर में जितनी भी शक्तियां होती हैं उन सभी शक्तियों को खींच लेता है। विद्युत को देखा होगा आपने, विद्युत से जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर में रक्त भी नहीं बचता है, उसके शरीर में नमी भी नहीं बचती है, वो पूरी तरह से सूख करके हड्डी हो जाता है या सूख करके पूरा चूरा हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है हमेशा कुचालक स्थिति में शरीर को रख करके ही आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। अब जो सूत्र श्लोक हम पढ़े हैं उसका अर्थ जानेंगे कि ऋषियों ने क्या कहा। तो महर्षि गरुड़ कह रहे हैं कि कुशासन, कुश का आसन हो, मृग का चर्म हो, मरे हुए मृग का चर्म हो, ये ध्यान रखिए। किसी मृग को मार करके
उसके चमड़ी पे बैठ करके आसन करने के लिए ऋषियों ने कभी नहीं कहा। ऋषि जो है हमेशा मरे हुए मृग चर्म का ही उपयोग करते थे, सिंह के करते थे, अथवा कंबल में किसी प्रकार के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके नाड़ी शुद्धि करें, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। इस श्लोक में ये महर्षि गरण कह रहे हैं। अब कुछ लोग जो है इसमें लिखा हुआ है तो आप ऐसा मत करिएगा कि किसी जानवर को, किसी असहाय निर्दोष जानवर को मार कर उसकी ही खाल मंगवा लीजिएगा, किसी हिरण की, किसी सिंह की, तो ये हिंसा है। तो ऐसा आपको कर्म नहीं करना है। जो निर्दोष जीव जंतु हैं उनको नहीं मारना है। जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनके चर्म का उपयोग ही ऋषि योगियों को करना चाहिए, योग के साधकों को करना चाहिए। या फिर कुश का जो आसन होता है, कुशा होता है, वो सबसे अच्छा होता है। कुशा का पहले लोग चटाई बनाते थे, तो पहले भी और आज भी कहीं कहीं कुश का जो चटाई मिल जाती है तो उस चटाई पे बैठ करके, मोटा होता है, पतला वाली चटाई नहीं जो मार्केट में मिलती है, वो मोटा होता है। तो उस पे बैठ करके आप पहले नाड़ी शुद्धि करें, फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। और दूसरी चीज जो है, दिशाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो उत्तर दिशा होना चाहिए और दूसरा जो है पूर्व दिशा होना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा जो है योग के लिए सबसे उत्तम मानी गई। आजकल जो लोग जो है बंद कमरे में एसी में जो योग प्रारंभ करते हैं उनको दिशाओं का ज्ञान होता नहीं। किसी भी दिशा में बैठ करके प्राणायाम करते हैं, किसी भी दिशा में लेट करके आसन करना शुरू कर देते हैं। इससे उनको लाभ न हो करके हानि ही होता है। तो इसका विशेष तरह से ध्यान रखें। आगे कह रहे हैं चंडकपाली रुवाच। चंडकपाली राजा महर्षि गरण से पूछ रहे हैं, नाड़ी शुद्धिम कथम कुर्यान नाड़ी शुद्धिस्तु कीदृशी तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तद्वदस्व दयानिधे। अब कह रहे हैं महर्षि राजा चंडकपाली जो है महर्षि गरण से पूछ रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में। तो चंडकपाली ने घिरण्य मुनि से पूछा कि नाड़ी शोधन किस प्रकार किया जाए, नाड़ी शुद्धि किस प्रकार से किया जाए, उसका स्वरूप क्या है, इसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे दयानिधे, महर्षि घिरण्य को कह रहे हैं कि हे दयानिधे, कृपा करके मेरे प्रति जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को कहिए। पहले जब राजा जाते थे तो बड़े ही विनम्र हुआ करते थे। जब ऋषियों के पास ज्ञान लेने के लिए जब जाते थे तो सारा राजपाट वैभव ये सारा भूल करके, सारे अहंकार को त्याग करके एक सेवक की भांति विनम्रता पूर्वक जो है ऋषियों के चरणों में आत्मज्ञान की शिक्षा लेते थे। अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई राजा हो, कोई बहुत बड़े स्तर पे कोई मंत्री हो या कोई राष्ट्रपति हो या कोई प्रधानमंत्री हो ऐसा करता। उसका इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि वो ना कभी किसी के को सम्मान दे पाता है और ना ही उसके अंदर कभी विनम्रता का भाव उत्पन्न हो पाता है और ना ही कभी उसके अंदर का अहंकार दूर हो पाता है। वह अहंकार में ही मद रहता है कि अब तो मैं इस पद पे हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। परंतु आदिकाल में जो राजा हुआ करते थे सर्व गुण से संपन्न थे, सब कुछ से संपन्न थे, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं रहता था। अब यही बात जो है अब आगे जो है महर्षि गरण्य जो है राजा चंडकपाली को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में बताते हैं। क्या कह रहे हैं इस श्लोक को पढ़िए। मला कुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव गच्छति प्राणायामः कथं सिद्धये तत्त्वज्ञानं कथं भवेत्
तस्मान् नाड़ी शुद्धिमादौ प्राणायाम ततोभ्यसेत्। नाड़ी शुद्धिर्धा प्रोक्ता समनु निर्मनुस्तथा बीजेन समनु कुर्यान् निर्मनु धौति कर्मणा। धौति कर्मा पुरा प्रोक्तम षट्कर्म साधने तथा श्रीष्णुस्व समनुचंड नाड़ी शुद्धिर्यथा भवेत्। उपविश्वासने योगी पद्मासनं समाचरेत्। न्यासनम कुर्यादथैव गुरुभाषितम। ये 37 तक मैंने पढ़ा है, फिर आगे पढ़ते हैं। अब महर्षि हिरण्य ने राजा चंड कपाली को उत्तर दिया, कहा मलों से भरी हुई नाड़ियों में वायु का प्रवाह नहीं होता है। मला, देखिए यहाँ पे लिखा भी है पहले श्लोक में, मला कुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव गच्छति, यानी कि मलों से भरे हुए नाड़ियों में वायु, मरुत मतलब वायु जो है प्रवेश नहीं कर पाता है, वायु का प्रवाह नहीं हो पाता है। नहीं होता तो प्राणायाम की सिद्धि कैसे हो सकती है? तो महर्षि ग्रहण कर रहे हैं कि प्राणायाम कथम सिद्ध है तत्व ज्ञानम कथम भवे, यानी कि ना ही प्राणायाम की सिद्धि हो सकती है और ना ही तत्वज्ञान की सिद्धि हो सकती है। इसीलिए जो है सबसे पहले जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ियों की शुद्धि करना चाहिए, नहीं तो ना ही उससे मल की शुद्धि होती है और ना ही आत्मज्ञान की प्राप्ति ही हो पाई अगर मल नाड़ियों में भरा रहेगा। कचरा, आजकल जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तरह तरह की 4-5 तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, लोग इसी में दिन भर फंसे रहते हैं, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। और महर्षि हिरण्य ने इतनी बड़ी चिकित्सा पद्धति को केवल एक प्राणायाम में बात करके रख दिया। तरह तरह की गोलियां खाते हैं लोग, तरह तरह के टीके लगवाते हैं लोग, फिर भी नाड़ियों की शुद्धि नहीं हो पाती है। और उस जमाने में और इस जमाने में भी अगर कोई नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लेता है तो उसके संपूर्ण नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं कि नाड़ी शोधन, अब तस्मान नाड़ी शुद्धि माधव प्राणायाम ततो भवस्य। नाड़ी शुद्धि प्रोक्ता, नाड़ी शोधन समनु और निर्मनु भेद से 2 प्रकार का है। यहाँ पे जो है 35वें श्लोक में कह रहे हैं कि नाड़ी शुद्धि जो प्राणायाम है वो समनु और निर्मनु 2 प्रकार की प्राणायाम है। बीज मंत्र से जो नाड़ी शोधन होता है उसे समनु कहते हैं और धौती क्रम से होने वाले शोधन को निर्मनु प्राणायाम कहते हैं। धौती कर्म का निरूपण जो है अगले श्लोक में, अगले प्रकरण में कर आए हैं, अगले अंग में षटकर्म साधन में बता आए हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो अब ये आपको जो संशय रहता है कि जो समनु प्राणायाम है, एक तो बीज मंत्र से होता है और एक बिना बीज का होता है। तो बीज मंत्र से जो नाड़ी शोधन होता है उसे समनु कहते हैं और धोती कर्म से जो होने वाला है, धोती क्रियाओं से जो होता है उसे निर्मनु शोधन क्रिया कहते हैं। तो पीछे काफ़ी इसका प्रकरण हो आया है, इसलिए क्योंकि षटकर्म बहुत लंबा प्रकरण था, उसमें प्राणायाम भी था षटकर्म के साथ साथ, तो उसके द्वारा नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। यहाँ पे जो विशेष तरह से जो बताया है महर्षि हिरण्य ने, वो जो है मंत्रों के, बीज मंत्रों के द्वारा नाड़ी शोधन की शुद्धि करने की बात कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं 37वें में, पढ़ते हैं इसको। विश्यासने योगी पद्मासनम समाचरेत। गुर्यादीन न्यासनम कुर्यात् तथैव गुरुभाषितम। नाड़ी शुद्धि प्रकुर्वेत प्राणायाम विशुद्धये। वायु बीजम ततो ध्यात्वा धूम्रवर्णम सतेजसम। चंद्रेण पूरये द्वायुं बीजम षोडशकैः सुधिः। चतुष्टया मात्राया च
कुंभके नैव धारयेत् द्वात्री सन्मात्राया या वायु सूर्यनाड़या च रेचयेत् नाभि मूला द्वहिणी म्युत्थाप्य धारयेत् ते जोवनियुतं वह्नि बीज षोडशेन सूर्यनाड़या च पूरयेत् चतुष्टया च मात्रया कुंभके नैव धारयेत् द्वात्री सन्मात्रया वायुः शशिनाड्या च रेचयेत् नासाग्रे सस दृग्बिम्बं ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितं ठं बीजं षोडशेनैव ईडया पूरयेन् मरुतः चतुष्टया मात्राया च वं बीजनैव धारयेत् अमृतं प्लावितं ध्यात्वा नाड़ी धौति विभावयेत् द्वात्रिंशेन लकारेण दृढ़ं भव्यं विरेचयेत्। ये 44 श्लोक तक है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का वर्णन। अब यहाँ पे अब महर्षि कह रहे हैं हिरण्य से अब ये नाड़ी शुद्धन प्राणायाम किस तरह से करना है वो अब राजा चंड कपाली को बता रहे हैं। पहले तो जो सावधानियां थी, क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में बताया, अब इसकी क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि इसको किस तरह से करना है। तो कह रहे हैं कि हे चंड अब समनु नाड़ी को सुनो। हे चंड अब जो समनु नाड़ी शुद्धि है उसको सुनो। तो सबसे पहले कहते हैं कि योगी जो होता है या कोई साधक तो वो पद्मासन में बैठकर गुरुवादिन्यास करे, गुरु की प्रार्थना करे, ठीक है, और गुरु की तरफ समर्पित होकर के गुरु के आदेशानुसार प्राणायाम का साधन प्रारंभ करे। देखिए, जब भी हमारे देश में या ऋषि मुनियों की परंपरा में जब कोई भी कार्य होता है तो जो साधक होता है, जो शिष्य होता है, वो हमेशा गुरु को समर्पित करके, गुरु का चरण वंदन करके ही कोई कार्य प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले गुरु की आज्ञा लेना चाहिए। गुरु की तरफ गुरु को प्रणाम करके गुरु की आज्ञा लेकर के प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। नाड़ी शुद्धन प्राणायाम का अभ्यास आप बिना गुरु के अपने मन से किताब में पढ़ करके न करें, क्योंकि इससे परिलक्षित हो जाता है इस श्लोक से। फिर आगे कह रहे हैं कि फिर वायु बीज, वायु का जो बीज मंत्र है वो यम है। वायु का जो बीज मंत्र है वो यम है। यम का ध्यान करें। यम का ध्यान करते हुए 16 बार जपते, 16 बार यम को 16 बार जपते हुए बाईं नसिका से वायु को भरें, वायु को खींचें बाईं नसिका से, दाहिने को बंद कर लेना है। अब खींचें। ध्यान में इस वायु बीज को क्या करना है, ध्यान में इस वायु बीज को तेजोमय धूम्र वर्ण का मानना चाहिए। जब आप ध्यान करें तो तेज जैसे धुएं के आकार का होता है धूम्र, उस तरह से आपको ध्यान करना है। इसके बारे में 16 बार गिनते हुए इस बीज मंत्र का जप करना है। इस प्रकार चंद्र भाग से पूरक करने के पश्चात 64 बार जप करता हुआ कुंभक करें। फिर 64 बार जो है जप करके कुंभक करना है। 16 बार तो लेते हुए करना है यम का, और जो है जो यम बीज मंत्र है उसको 64 बार फिर से जपते हुए कुंभक करना है, यानी कि 64 सेकंड तक श्वास को रोकना है। जप करता हुआ कुंभक करें और 32 बार जप करते हुए दाईं नसिका द्वारा रेचक करें, यानी कि वायु को बाहर निकालें। 16, 64, 32 का जो संबंध है इसको याद रखें। 16 यानी कि रेचक, श्वास को भरें, पूरक करें, 64 बार कुंभक करें और 32 बार मंत्र को जपते हुए, यम बीज मंत्र को जपते हुए
श्वास को बाहर निकाल दें। ऐसा अगर करते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अब ये जो 16 बार जपते हुए जो श्वास को नहीं भर पाते हैं, 64 सेकंड तक जो श्वास को नहीं रोक पाते हैं और 32 सेकंड तक श्वास बाहर निकालते हुए नहीं रुक चल पाती है श्वास, तो फिर उनको क्रम धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। इतना तो करना चाहिए। महर्षि गरण्य के अनुसार इतना अगर कोई करता है तो इस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को सिद्ध कर सकता है, तो इसके लाभ से वो प्राप्त हो सकता है, इसके लाभ को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त कर पाए। इस 16 बार यम बीज मंत्र का जप करते हुए श्वास को भरें, 64 बार रोक करके रखें, 64 गिनती करते रहें, यम 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 64 बार गिने, फिर जो है 32 बार यम यम करते करते श्वास को बाहर निकाल दें। ये जो है ये प्रक्रिया है। अब कह रहे हैं कि नाभि में, अब आगे कह रहे हैं कि नाभि में अग्नि तत्व को प्राप्त कर लें, प्राप्त कर ना। अब देखिए दूसरा ध्यान अब करने की बात कर रहे हैं कि अब दूसरी प्रक्रिया, ये पहला स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप में ये कह रहे हैं कि नाभि में अग्नि तत्व को धारण कर लें, अग्नि तत्व को प्रकट कर लें। अग्नि का जो नाभि का जो बीज मंत्र होता है वो लम होता है। लम लम बीज युक्त पृथ्वी तत्व सहित ध्यान करें। अब लम बीज का ध्यान करना है आपको। 16 मात्रा रम बीज का ध्यान करते हुए सूर्य, अब जो है पहले तो चंद्र नाड़ी से था, अब सूर्य नाड़ी से यानी कि दाहिने नाक से किसका, रम बीज का जप करते हुए श्वास को भरें। फिर जो है पूरक करें और 64 मात्रा से कुंभक कर 32 मात्रा से जप करता हुआ चंद्र नाड़ी से रेचक कर दे। अब उल्टा उसका, पहले तो चंद्र से करना है तो यम बीज मंत्र रहेगा, और जब सूर्य से उसका दूसरा स्टेप जब करेंगे तो दूसरे स्टेप में सूर्य से लेंगे 16 बार में 64 बार रम बीज मंत्र का जप करते हुए श्वास को रोक करके रखेंगे और 32 बार रम बीज का जप करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो ये प्रक्रिया जो है पूरी हो गई नाड़ी शोधन की, पहला स्टेप पूरा हुआ। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, यम और रम, लम बीज का ध्यान करना है, ये ध्यान रखिएगा। लम बीज का पृथ्वी तत्व का जो है ध्यान रखना है। अब आगे कह रहे हैं कि नसिका के अग्रभाग में चंद्र बिंब के ध्यान करके, नसिका के अग्रभाग में चंद्र बिंब, चंद्र की जो आकृति कटी हुई ऐसे होती है, उसका ध्यान करके 16 तक हम बीज का जप करता हुआ, 16 तक हम बीज का जप करता हुआ ईड़ा नाड़ी से यम बीज का पूरक करे। ईड़ा, ठीक है, फिर ईड़ा नाड़ी आ गई, ईड़ा नाड़ी से यम बीज का पूरक करे। 64 मात्रा तक वम बीज जपता हुआ सुषुम्ना से कुंभक करे। यहाँ पे देखिए 64 ईड़ा से तो लेने की बात कह रहा है और 64 मात्रा बीज वम बीज का जपता हुआ सुषुम्ना में कुंभक करना है, ठीक है। इस समय नसिका के से अमृत टपकने और उससे शरीर की सब नाड़ियों के धुलने का ध्यान करें। फिर लम बीज का 32 तक जप करता हुआ पिंगला नाड़ी से श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह से ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए। चंद्र नाड़ी से किस मंत्र का जप करते हुए, यम बीज मंत्र का, और फिर 64 बार वम बीज मंत्र का जप करता हुआ श्वास को रोक के रखना है। फिर जो है आपको इसमें ध्यान भी करना है, ध्यान रखना है कि नासिका से के अग्रभाग से अमृत टपक रहा है, जो सब नाड़ी यानी कि नाड़ियां शुद्ध होकर के जो वो जो है अमृत टपकने और उससे शरीर की सब नाड़ियों के धुलने का ध्यान कर ले। और लम बीज का 32 बार जप करते हुए जो है पिंगला नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़े। इस तरह से ये नाड़ी शोधन प्रक्रिया पूरा होती है। 2 प्रक्रिया है, एक तो चंद्र और सूर्य से और फिर ईड़ा पिंगला, वही चंद्र और सूर्य आने की बात वही आ गई। तो दोनों से इसमें बीज अलग अलग बीज मंत्रों का जप करके आप इसको कर सकते हैं। या नाड़ी शोधन प्राणायाम
की जाती है, जिसमें जो ओम के जो 3 बीज मंत्र हैं अ उ म, इनका भी आप चाहें तो पूरक में अ कर दें और कुंभक में ऊ कर दें और रेचक में म कर दें। इस तरह से सबसे उत्तम अगर कोई बीज मंत्र है तो ओम का है। अपना व्यक्तिगत करने के लिए बता रहे हैं। बाकी हिरण्य मुनि के अनुसार अगर करना है, हिरण्य संहिता के अनुसार करना है, तो जैसा बताया है वैसे ही करना है और उन बीज मंत्रों का विशेष ध्यान रखना है। यहीं पे गलतियां लोग करते हैं कि जो हिरण्य संहिता में नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए बीज मंत्र बनाए गए हैं, उसका कुछ वैज्ञानिक कारण है, ध्यान रखिएगा। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। बीज मंत्रों के जप करने से, बीज मंत्र का जप करते हुए प्राणायाम करने से जितना फायदा होता है, उतना सिंपल तरीके से प्राणायाम जो करते हैं उससे नहीं होता है। तो जब भी आप प्राणायाम करें तो इसका विशेष ध्यान रखा करें कि बीज मंत्रों का ही जप करते हुए इन प्राणायामों का अभ्यास करें, अन्यथा न करें। अब देखिए, प्राणायाम जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, समय भी हो गया है इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी ही बात करेंगे, 5 मिनट। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो है हमारे शरीर के लिए एक अमृत के समान है। अमृत लास्ट में महर्षि हिरण्य ने कह ही दिया कि आपको ध्यान भी करना है, अमृत जैसे टपक रहा है। तो ये एक तरह से अमृत है। इसका जो पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। अमर मतलब ऐसा नहीं कि शरीर का नाश नहीं होता है, होता है। अमरता का मतलब ये है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक किसी रोग या आदि व्याधि का प्रकोप नहीं रहेगा। होता यह है कि हम जीते तो हैं परंतु औषधियों पे, दवाओं पे जी रहे हैं, तो वो कोई जीवन नहीं है। फिर वो तो किसी तरह घसीट करके जिंदगी को चलाया जा रहा है। तो दवाओं पे चलने वाला जीवन जीवन नहीं होता है। निरोग होकर के, स्वस्थ होकर के, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो स्वच्छ होता है उसी को स्वच्छ स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। ये अगर सारे पैमाने जीवन में नहीं लग पाते हैं, नहीं घटित हो पाते हैं, तो आप समझिए आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं। हर तरह से शारीरिक फुर्ती लेकर के भी, शारीरिक तंदुरुस्ती लेकर के भी जिसका मन बीमार है वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। और जिसका मन बीमार है, जिसका मन भी स्वस्थ हो गया, शरीर भी स्वस्थ हो गया और जिसकी आध्यात्मिकता नहीं है, जिसके अंदर आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को का साक्षात्कार करने की बात प्रसन्नता नहीं है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। हमारे आयुर्वेद में आध्यात्मिकता को जोड़ा है कि अगर जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, जिसके अंदर आध्यात्मिकता का बीज नहीं है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति को आस्तिक होना जरूरी है, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना जरूरी है, तभी वो स्वस्थ हो सकता है। आज देखिए, बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा, संपन्न है, कोई ज्ञान से संपन्न है, कोई भी ज्ञान से संपन्न है। ये सारी संपन्नता होते हुए भी अध्यात्म के अधूरेपन से व्यक्ति मार खार के आत्महत्या जैसे कदम को उठा रहा है। आज हर व्यक्ति के जन जन में आध्यात्मिकता लाना इतनी आवश्यक हो गई है, नहीं तो ये पृथ्वी एक दिन जो है, पृथ्वी के लोग एक दिन जो है काल के गाल में समाने जा रहे हैं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, उनके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है तो फिर वो स्वस्थ कभी नहीं हो सकता है। आध्यात्मिकता का मतलब बहुत लोग आज तक समझे ही नहीं। आध्यात्मिकता का मायने जो है
अर्थ, हमारी एक सीरीज आती है प्रतिदिन जो है, उसको देखा करिए आप लोग, यथार्थ योग ज्ञान। 2 मिनट 4 मिनट की वीडियो होती है, उसमें इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर होता है कि आध्यात्मिकता क्या होती है। तो उसमें आपको जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी कि आध्यात्मिकता किसको कहते हैं। तो उन सबको जरूर देखा करिए कि आपको आपका ज्ञान बढ़ सके आपका, और इस तरह से अपने जीवन को चला सके। तो जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो नाड़ी शुद्धि शोधन प्राणायाम जो है, इसमें तो बहुत था, समय के अभाव के कारण आज का जो विषय है यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार।